अस्सलाम वालेकुम। आकाशो यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, मार्का हक पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी और अजीम फतह है, जिसको सिर्फ हमने नहीं, सिर्फ सरहद से उस पार कुछ लोगों ने नहीं, सरहद से पार उस मुल्क ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तानी अवाम को, जो उनका रद्द अमल था, किस तरीके से उन्होंने शाना बशाना खड़े होकर अपनी फ़ौज के साथ मुल्क का नाम रोशन किया है। भाई, मुल्क के लिए लड़े, अपनी इस पाक धरती के लिए लड़े, और किस तरीके से लड़े, फिर ये पूरी दुनिया को उन्होंने बता दिया कि भाई हमें अगर ललकारोगे तो इस टाइप के रिजल्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जावेद बलोच साहब। वेलकम कहेंगे सर आपको। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर। मार्का हक पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी और अजीम फतह है, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को तस्लीम किया है। व्हाट्स योर टेक? देखें आकाशा, आज ISPR की तरफ से भी जो है इसकी बाकायदा तकमील का जो है वो ऐलान किया गया है। मार्का हक की हमारे 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं इस मार्का में, और 40 जो है वो शहरी शहीद हुए हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जब इंडिया ने भावलपुर पे अटैक किया, जब इंडिया ने मुजफ्फराबाद में अटैक किया, तो मासूम शहरियों पर जो है वो मिसाइल चलाए गए और वहाँ पे उनको निशाना बनाया गया, जिससे फिर बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपने देखा कि बिलाश्तियाल फायरिंग की जाती रही। तो उसमें हमारे के तकरीबन 40 से करीबन 40 जो हमारे शहरी हैं वो शहीद हुए, मासूम बच्चे जो है वो शहीद हुए। तो ये मार्का हक उन शहदा और उन बच्चों का जो है वो बदला था जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की, और उस दुश्मन को ये जवाब था कि जिसे बड़ा घमंड था, बड़ा गरूर था कि मैं 1.25 अरब आबादी का मुल्क हूँ और मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। तो फिर दुनिया ने देखा कि उसके पास जो था वो फिर चल नहीं पाया, वो फिर चल नहीं पाया। जब हमारे शाहीन आपने देखा कि फ़िज़ा में बुलंद हुए, और विद इन मिनट्स जो है जब शाहीनों ने जवाब दिया, तो उस डॉग फाइट में जो कि 1 घंटा तक जारी रही, और ये दुनिया की वाहिद ये फ़ाइट है फ़िज़ाइया की कि इससे पहले ऐसी फ़ाइट नहीं हुई आज तक, दुनिया में भी नहीं हुई कि ये 1 घंटा तक जो है वो ये डॉग फाइट जारी रहे और उसमें 5 त्यारे जो है वो तबाह कर दिए जाएँ। ये इस तरह दुनिया की जो है वो कई मिसाल नहीं मिलती कि इतनी लंबी जो है वो ये डॉग फाइट जारी रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने और जवानों ने जो है जो मिसाली कारनामे सर अंजाम दिए। देखें, बुनियादन महसूस का मकसद क्या था? जो है वो ये कुरान पाक से, कुरान पाक की आयत से जो है ये नाम लिया गया, और आहनी दीवार जो है वो इसका मतलब है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दुश्मन पर जो है वो फजर के वक्त हमला करो, तो आपने वो लफ्ज़ सुना होगा, वो नारा सुना होगा कि जब हमारे एक अफसर ने नारा लगाते हुए अल्लाह अकबर का एट द टाइम ऑफ फजर, ठीक है, उसने कहा कि एट द टाइम ऑफ फजर जो है हम इस इंडिया को एक पंच मारने जा रहे हैं। तो फिर फतेह वन जब गया तो उसे कोई रोकने वाला कौन नहीं था। अच्छा, बुनियादुन महसूस तो हमने नाम रख दिया, उस पार था सिंदूर, मतलब सिंदूर तो बहुत इजी था, आज तक उनसे नाम नहीं लिया जा रहा, मतलब मुश्किल कर दी ना हमने उनकी लाइफ थोड़ी सी। देखें, वहाँ के एंकर्स की, वहाँ के मीडिया की मुश्किल क्या लाइफ उनकी जो है वो अगले कई साल जो है, अगले कई दहाइयों जो है वो अब ये रोता रहेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है ना, उसे पता नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है उसके साथ ना। ऐसी जैसे वो अपना इंडिया मीडिया कह रहे थे ना कि घुस के मारो पाकिस्तान को, घुस के मारो, उसके जो मीडिया है, उसका मीडिया अब उसके खुद भारतीय सहाफ़ी जो है, भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं, जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो अब स्लाइड दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारा मीडिया, मोदी साहब ये कह रहा था कि इस्लामाबाद तबाह हो गया, तुम्हारे मीडिया ने दिखाया कि कराची तबाह हो गया, तुम्हारे मीडिया ने दिखाया कि लाहौर की बंदरगाह तबाह हो गई, बिल्कुल कब्जे में लाहौर की बंदरगाह जो है उस पर कब्जा हो गया। तो ये उसका हाल था, और अब वही स्लाइड जो है वो उनके मुंह पे मारी जा रही हैं कि तुमने ये कहा था, बताओ कि ये काम पे। अच्छा, पहले वो इस चीज़ का मजाक बना रहे थे कि पाकिस्तानी जो आवाम है वो किस तरह की मीम्स जो है बना बना के सोशल मीडिया पे वायरल उनकी हो रही हैं, पाकिस्तानी आवाम इस चीज़ को बहुत लाइट ले रही है और वो हंस रहे हैं, ये हो क्या रहा है, तो मतलब वो अपने ही मुल्क का मजाक बना रहे हैं, लेकिन अब उनके अपने मुल्क का मजाक बन रहा है। देखें, हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं थी कि इंडिया ने अटैक कर दिया। हम तो कई दहाइयों से जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हम तो कई दहाइयों से जो है भारत का मुकाबला कर रहे हैं कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है
जो इंडिया की प्रॉक्सी हैं बलूचिस्तान में काम कर रही हैं, जो BLA है या बाकी जो मजीद ब्रिगेड है और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको तो इंडिया पाल रहा है। वो तो इंडिया हमारे खिलाफ जो है उस पर कभी आपने देखा कि DGISPR ने जब ये सारी टेंशन शुरू हुई तो हमने एक जासूस पेश किया दुनिया के सामने कि हमने ये जासूस पकड़ा है जेलम से, और हमने उनके मेजर को भी तस्वीर दिखाई, उसकी मेजर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई हमने कि किस तरह वो जो है वो कर रहा था। तो हमारी जो आवाम है, अब देखें फ़र्क क्या है, हमारी आवाम मेज़ बना रही थी, हमारी आवाम जो हंसी मजाक में इसको ले रही थी, ठीक है, और वहाँ जो है वो खौफ के साए थे, वहाँ पे बिस्तर मर्ग पे जो है लोग पड़े हुए थे कि पता नहीं जो है वो ये भैया देखो धमाके आ रहे हैं, चलते हैं यहाँ से लखनऊ चलते हैं, ये तो जो है पठानकोट तबाह होने वाला, चलते हैं लखनऊ चलते हैं, फलां जगह चलते हैं। और आपकी आवाम ने क्या किया, पाकिस्तानी अवाम कहाँ खड़ी हुई। पाकिस्तानी अवाम, आपको याद है कि जब नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ, मिसाइल गिरे, तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो वहाँ पहुँच गई, पाकिस्तानी शहरी जो है वहाँ पहुँच गए, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए और परचम जो है वो थामते हुए वहाँ पहुँच गए। ये है जज्बा हमारा, ये है हुब्बुल वतनी हमारी, कि लोगों ने अपनी जानों की जो है परवाह नहीं की, अपनी इमलाक की परवाह नहीं की, और वहाँ पे खुद नूर खान एयरबेस पहुँच गए। मिसाइल की फुटेज आपने देखी, फतेह 1 चल रहा है और 7 लोग जो है वो बैठ के देख रहे हैं कैसे चल रहा है, अपनी निगरानी में जो है कैसे चल रहा है। आपने देखा कि फतेह 1 जो है फायर हो रहा है और लोग जो है वो झंडे ले खड़े हुए हैं साथ, और उसको जो है वो अपने जवानों को शाबाश दे रहे हैं। तो ये जज्बा है भाई, इस जज्बे को आप जो है वो शिकस्त नहीं दे सकते, कभी नहीं मात दी जा सकती। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की मीडिया का मुआवजा कर लिया, भाई पता चल गया कि ये क्या हो रहा था, वहाँ की आवाम यहाँ की आवाम का मुआवजा कर लिया क्या हो रहा था। अब मुआवजा कर लेते हैं 2 तस्वीरों में। पाकिस्तानी फ़ौजी तर्जुमानों के अगर चेहरे देखे जाते स्क्रीन पे, और वहाँ के जो फ़ौजी अफसरान थे, तर्जुमान थे, उनके अगर चेहरे देखे जाते तो साफ शिकस्त जो है उनके चेहरों से नज़र आ रही थी। लेकिन फिर भी वो शिकस्त मानने को तैयार नहीं थे कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल है, सब ईजी है। मान गए हैं। और उन्होंने इसीलिए जो है वो उस जर्नलिस्ट के सवाल का जवाब नहीं दिया कि उसने कहा जी कि जो लॉस है वो इट्स पार्ट ऑफ वार, हाँ जंग का हिस्सा है। बताते ना, हमने तो अपना जो भी है हमारा जो DGISPR हैं, उन्होंने तो बड़े, हमारे जो डिप्टी एयर चीफ हैं, हमारे जो डिप्टी नेवल चीफ हैं, उन्होंने तो सिर्फ बताई अपना हर एक का सवाल लिया। एग्जैक्टली, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उन्होंने हर एक का सवाल लिया रात 1 बजे तक, हर एक के सवाल का जवाब दिया, ठीक है। और हमारे चेहरे तो बड़े हंसी खुशी, अच्छा हमने तो सब कुछ बताया, लेकिन हमारे साथ साथ दुनिया ने बताया इंडिया को कि भाई तुम्हारे साथ गेम क्या हुई, फिर हमें बताने की जरूरत पेश नहीं आई ना। एग्जैक्टली, जो हमने एक पूरा पैकेज दिया ना उसको, ठीक है। तो DGISPR ने ये कहा था, आपको याद होगा, कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो फिर हमें बताने की जरूरत नहीं होगी, फिर दुनिया जो है वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है। और जब हमने एक पूरा पैकेज, एक पूरा जो है वो ऐसा ज़ोरदार हमला किया हमने कि उसे संभालने की जो है वो नौबत नहीं आई। वो तो समझ रहा था कि पता नहीं जो है वो सुबह होगी तो पाकिस्तान उठेगा, देखेगा कि कहाँ कहाँ पे मिसाइल हमने मारे हैं, बरामूस आगे थे, तो फिर जवाब आएगा। लेकिन नहीं, हमने विदिन आवर्स, विदिन नो टाइम जो है हमने उसको बताया पहले। ये भी नहीं हमने किया कि ऐसे जवाब दे दिया। DGISPR आए और उन्होंने बताया उनको कि भाई अब जवाब आ रहा है, तैयार है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद कहाँगे S-400 डिफेंस सिस्टम जो है उसने काम करना छोड़ दिया, उसके जो ग्रेड स्टेशन से उसने काम करना छोड़ दिया। साइबर अटैक जब हुआ तो हमारे ड्रोन जो है वो मोदी के घर के ऊपर से जो है वो गुजरते रहे। गुजरात में मोदी का घर जो है वहाँ पे हमारे ड्रोन जो है वो चलते रहे। न्यू दिल्ली में जो है हमारे ड्रोन कई घंटे चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, ठीक है ना। तो ये होता है जवाब, ये होता है। अब देखें इसमें हुआ क्या, जो हमारी कामयाबी क्या है। सबसे पहले जब भी इंडिया का कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता तो इंडिया एक झूठा बयानिया लेके दुनिया के सामने जाता और दुनिया उस पर यकीन कर लेती, बिल्कुल, ठीक है। इस दफ़ा क्या हुआ, जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ पहलगाम का, तो दुनिया ने कहा कि यार इसका कोई हमारी सफारतकारी देखें, हमारा नेटिव बिल्डिंग देखें, और हमारा जो डिफेंस है, हमारा मीडिया पे डिफेंस देखें, हमारा वैसे डिफेंस देख लें, हमारे सफारती सतह पे जो अपना जो पाकिस्तान का दिफा है वो देख लें। तो फर्स्ट टाइम जो है दुनिया ने इससे पूछा कि सबूत लेके आओ।
फिर इसने कहा कि मैंने जो है वो अटैक करना है कि वहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स हैं, ठीक है। मीडिया ने खुद जाके वहाँ पे बता दिया कि भाई हम खड़े हैं, मैं खुद गया था वहाँ पे, ठीक है, हमने खुद देखा यहाँ पे कि हमने सवाल किया कि बताओ यहाँ पे कौन से टेररिस्ट कैंप है। एग्जैक्टली, यहाँ तो देहात है, लाइफ नॉर्मल है, यहाँ तो कोई टेररिंग कैंप नहीं, कोई महफूज पनाहगाहें नहीं, बताओ कहाँ पे हैं। तो फिर जब उसने अटैक किया तो दुनिया ने देखा कि मसाजिद शहीद हुई, मासूम बच्चे शहीद हुए, मासूम औरतें जो है वो शहीद की गई। तो फिर जब पाकिस्तान का जवाब आया और उसने रोकने की कोशिश की कि नहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी, तो दुनिया ने बताया, जो दुनिया के जर्नलिस्ट हैं, मीडिया ने बताया कि भाई तुम्हारे तीन रफाल जो है वो तबाह हो गए हैं, तुम्हारा Su-30 तबाह हो गया है, तुम्हारा MiG-21 जो है वो चला गया है, ज़रा संभालो, ज़रा गिनती करोगे ये कहाँ गए हैं। तो फिर उसे पता चला कि नहीं। तो दुनिया ने जो है अब सारी देखें इस जंग में, इस मार्का में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में बड़ा इजाफा हुआ है। नो डाउट, सफारती तौर पर जो है हम बड़े मजबूत हुए हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान ने तस्लीम किया है कि दुनिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान एक ताकत है। पाकिस्तान जो है वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना। उसको बड़ा ज़ौम था कि मेरा 1.25 अरब का मैं मुल्क हूँ और मेरे पास 1000 से ज़ायद जो है वो जहाज़ हैं और मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी, अरबों के डॉलर के जो है उसके एग्रीमेंट थे। और वो उस बेचारी फ्रांस की कंपनी के जिसने रफाल तैयार किया था उसका बेड़ा गर्क कर दिया उसने। ठीक है, तबाह तो कर दिया। अच्छा, मोदी के कुछ अल्फाज जो कि बार बार सुन रहे हैं हम लोग, पाकिस्तान के साथ मिलकर हम दहशतगर्दों को ख़त्म करना चाहते। भाई पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया, उन्हीं पे कर दिया ना हमला। जी, और देखें ना, अब ये जो कल उसकी स्पीच थी कि हम जो है वो मारेंगे, हम ये करेंगे, हम दहशतगर्दों के हम, भाई आओ ना, दोबारा आओगे, दोबारा भाई इससे बड़ा जवाब मिलेगा। अभी तो हमने ये सिर्फ चेक करवाया है, एग्जैक्टली, टेस्ट करवाया कि ये ज़रा टेस्ट करो, ठीक है। हमारे पास जो कैपेबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो और बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे पास, अभी तो निकाली भी नहीं है, ठीक है। तुम्हारा ये हाल हो गया, अभी तो हमने सिर्फ देखा है आपके तरफ। हाँ, तो अगर हमने वो निकालना शुरू कर दी तो फिर बात कहाँ पे जाएगी, कहाँ जाएगी। तो बिल्कुल भी गलती मत करना पाकिस्तान को लाइट लेने की। और अब से पूरी दुनिया में जिस तरीके से जो एक लंबे अरसे से हम चाह रहे थे कि भाई पाकिस्तान कोई दहशतगर्द मुल्क नहीं है, ना यहाँ पे दहशतगर्दों की कोई सरजमीन है, ना यहाँ पे कोई दहशतगर्द बसता है, और ना हम इस हक में हैं कि दहशतगर्दों को यहाँ पर ठिकाने फराहम किए जाएं। तो अगर इल्ज़ाम लगाओगे तो मुंह की खाना पड़ेगी। और ये सिर्फ आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, बल्कि हमेशा हमेशा जब जब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो इस तरह की चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये आपको देखने को मिलेंगी। तो आइंदा से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इसी के साथ ही मुझे और जावेद बलोच साहब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।